हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कक्षा 12 का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66। दोस्तों इस पोएम को अगर बात करें तो हमारे लेखक जो हैं वो हैं कमला दास जी। कमला दास जी ने अपने मदर के विषय में बताया है कि जब वो 66 ईयर की थी तब उनको देखकर उनके अंदर किस प्रकार के इमोशन को बताया है, एक्सप्रेस किया है। तो दोस्तों लेट और ना ही देर करते हैं और चलिए चलते हैं अपने पोएम की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार पोएम और इमोशनल पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पहला स्ट्रेंचा हमारा ये रहा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या बता रही हैं कमला जी कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। कह रहे हैं कि ड्राइविंग का मतलब वो कार चला रही हैं। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि यार मैं तो कार चला रही हूँ। अब कार चला रही हैं, कहाँ से कर चला रही हैं? तो माय पेरेंट्स हाउस से चला रही हैं, होम से चला रही हैं। मतलब अपने पेरेंट्स के घर से वो गाड़ी को चलाते हुए कहाँ जा रही थी? कोचिंग एक जगह है कोचिंग, वहाँ वो जा रही थी। वहाँ वो पढ़ाई करती थी तो वहाँ वो जा रही थी। और किस दिन जा रही थी दोस्तों? लास्ट फ्राइडे, जो पिछले का जो वो था शुक्रवार था, उस दिन वो जा रही थी। तो कार चलाते हुए वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए रवाना होती है। तो दोस्तों वो सुबह का समय था, मॉर्निंग टाइम था। आई सॉ माई मदर, ये आई है ये कमला दास जी के लिए लिखा है कि मैंने अपने माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी थी। डोज, उबासी ले रही थी। एक तरह से जो बूढ़े लोग होते हैं ना, थोड़ा उबासी लेते रहते हैं मुंह खोल के, तो वही बता रहे हैं कि डोज उबासी ले रही थी। ओपन माउटेड, कह रहे हैं कि मुंह खोली हुई थी। भाई उबासी ले रही थी। बूढ़े लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा मुंह खोल के उबासी लेते हैं। हर फेस, उनका चेहरा। एसन लाइक दैट, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एसन का मतलब दोस्तों पीला पड़ जाना। लाइक दैट, उस प्रकार। क्या कह रहे हैं कि उनका शकल ऐसा पीला पड़ गया था, उस प्रकार पड़ गया था। ऑफ अ कॉप्स, ऑफ अ कॉप्स मतलब होता है दोस्तों एक जो शव होता है, एक लाश होती है, उस प्रकार उनकी माता जी का जो चेहरा था वो ऐसन हो गया था, पीला पड़ गया था। ठीक है। एंड और रियलाइज्ड विद पेन, कह रही हैं कि उन्हें अपने दर्द का एहसास होता है। वो जो बचपन में उन्हें दर्द का एहसास होता था कि मेरी मम्मी हमें छोड़ के कहीं चली जाएंगी, तो वो दर्द जो था ना उनके मन में जाग गया। देखिए भैया ऐसा होता है कि जैसे आप बचपन में देखे होंगे, कभी भी मम्मी चली जाती होंगी तो आपको डर लगता होगा यार मम्मी कहाँ चली गई, कहाँ, आप रोने लगते होगे। लेकिन जब मम्मी वापस आ जाती हैं तो आप खुशी हो जाते हो। तो मम्मी कहीं गई तो होती नहीं है, लेकिन आपके मन में होता है यार मम्मी मेरी कहाँ चली गई। आप उतने समझदार नहीं होते, लेकिन जब आप समझदार हो जाते हो तो ये जान जाते हो कि एक न एक दिन इस संसार से हर व्यक्ति को जाना है। तो वही बता रही हैं कमला दास जी कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनका चेहरा एक मुर्दे के समान हो गया है। तो यही रियलाइज्ड कर रही हैं आपकी कमला दास जी। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? आगे हम देखते हैं। अभी पेन के आगे क्या कह रहा है कि दैट सी वॉज एज ओल्ड सी लुक्ड, कह रहे हैं कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि जितनी वो दिखती थी, वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो दिखती थी। बट लेकिन सून, जल्द ही, क्या कह रही हैं कि बट सून, जल्द ही, दैट थॉट, उस विचार को, अवे, दूर कर दिया। कह रहे हैं कि जो उनका फेस देखी थी तो उनके मन में आने लगा कि यार मेरी मम्मी बहुत जल्द ही हमें छोड़ के चली जाएंगी, अर्थात वो एक्सपायर कर जाएंगी। तो उनके मन में ऐसे विचारें आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत जल्द ही इन विचारों को अपने से दूर कर दिया। यही उन्होंने किया। तो देखिए वो उन्होंने किस प्रकार अब इन विचारों को दूर किया वो आगे बता रही हैं। एंड और लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर देखा। कहाँ से? गाड़ी के बाहर से। ठीक है। तो गाड़ी में बैठी है और गाड़ी के बाहर से वो गाड़ी के बाहर देख रही हैं। एट यंग, यंग का मतलब जवान। तो क्या जवान? ट्रीज,
कह रही कि वो उन्होंने देखा, गाड़ी के बाहर देखा कि जो जवान, अब यहाँ जवान से आप नन्हे निकाल सकते हैं, नन्हे नन्हे जो पेड़ थे स्प्रिंटिंग, दौड़ रहे थे। अब देखा होगा आपने, जब कार चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है, जो कार के अंदर बैठे होते हैं व्यक्ति, उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार आपके पीछे पीछे दौड़ रही। तो वही कह रही हैं कि इन विचारों को हटाते हुए मैंने बाहर देखा नन्हे नन्हे पेड़ों को जो दौड़ रहे थे। द मेरी, मेरी मतलब यहाँ दोस्तों खुशहाली निकलेगा, खुशी निकलेगा। द मेरी चिल्ड्रन, जो खुशी वाले बच्चे थे, जो मतलब प्रफुल्लित बच्चे थे, को जो हंसते खेलते बच्चे थे, स्पिलिंग, वो निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे। आउट ऑफ देयर हाउस होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जो प्रफुल्लित बच्चे थे तो अपने घरों से वो खूब हंसते खेलते बाहर निकल रहे थे। बट, लेकिन, आफ्टर, इसके बाद, द एयरपोर्ट्स, अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन इसके बाद एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूं और मैं सिक्योरिटी चेक में हूं। कौन है? कमला दास जी कह रहे हैं कि इसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुंची, वहां सिक्योरिटी चेक हो रहा है। स्टैंडिंग, खड़ी होकर, अ फ्यू यार्ड्स, एक गज की दूरी, ठीक है। तो कह रही हैं कि एक गज की दूरी पर मैं खड़ी हूँ अपने माँ से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़ोटो में भी दोस्तों दिखा रहा है कि वो देखिए, आप देख रहे होंगे उनकी माँ और इनके बीच में काफ़ी दूरियाँ हैं। तो वो जो दूरियाँ हैं उनको बताया कि फ्यू यार्ड्स की दूरी है दोस्तों, और मैं खड़ी हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो सिक्योरिटी चेक कराती हैं, उसके बाद एक गज की दूरी पर वो खड़ी हो जाती हैं। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आगे क्या कहती हैं हमारी कमला दास जी। अब हमारी कमला दास जी अपना अगला जो स्टेंजा है वो ख़त्म कर देंगे यहाँ से, ये पूरा पोयम भी ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा लास्ट स्टेंजा है। तो दोस्तों वो क्या कह रहे हैं कि फ्यू यार्ड्स अवे, पीछे था ना, फ्यू यार्ड्स अवे, एक गज की दूरी से मैं हट गई, अपनी माँ से दूर होकर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन, दोबारा, एट हर, उनको, अपनी माँ को कह रही हैं कि मैंने अपनी माँ को एक गज की दूरी पर होकर फिर से देखा। वैन का मतलब होता है पीला, पेल का मतलब भी होता है दोस्तों पीला। तो एक तरह से हम वैन को धुंधला कह सकते हैं और यहाँ पेल को पीला कह सकते हैं। तो जो धुंधला पीला होता है, देखा होगा आपने, कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर पीला पड़ जाता है, तो उसी को धुंधला पीला कहा जाता है। तो कह रही हैं कि अब उन्होंने अपने माँ को फिर से देखा, वैन, पेल, वो धुंधला पीला, उनका चेहरा वैसे ही वो धुंधला और पीला था। एज, जैसे, लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों के जो चांद होते हैं, वो, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, कह रहे हैं कि जो सर्दियों के चांद होते हैं, ये जो चांद हैं आपने सर्दियों में चांद देखा होगा, कोहरे से ढक जाता है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो पोएट जी हैं वो यही कहना चाहती हैं कि जो हमारी सर्दियों के जो हमारे चांद होते हैं, जिस प्रकार वो दिखते हैं धुंधले पीले प्रकार से, उसी प्रकार से हमारी जो माता जी हैं उनका चेहरा भी वैन और पेल हो गया है, मतलब धुंधला और पीला हो गया है। अब वो क्या कह रही हैं आगे, और फेल्ट, महसूस किया, कौन महसूस कर रहा है, हमारी पोएट जी महसूस कर रही हैं इसके विषय में कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा हो गया। दैट ओल्ड, कह रही हैं कि मैंने फील किया कि अब ये बूढ़ी हो गई हैं। फैमिलियर एक, अच्छा, अब उन्होंने वो फैमिलियर एक को भी महसूस किया है। फैमिलियर मतलब होता है दोस्तों परिचित, एक मतलब दर्द। तो उन्होंने अपने परिचित दर्द को याद किया। माई चिल्ड्रन हुड्स फियर, जो उनके बचपन की जो डर थी उसको याद करती हैं कि यार मेरी मम्मी तो कहीं छोड़ के मुझे चली जाएंगे। जैसे आप भी बचपन में रोए होंगे, कभी कभी मम्मी कमरे में बंद करके चली जाती है बाहर कोई काम करने, आप रोने लगते हैं, मम्मी कहाँ गए, और बहरवा ही रहती है, ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहे हैं कि मुझे वही परिचित दर्द याद आता है, मेरे बचपन का मेरा डर याद आता है कि यार मेरी माँ का फेस जो है वो धुंधला और पीला हो गया है, जैसे सर्दियों में चांद होता है। तो मुझे लगता है कि ये बूढ़ी हो गई हैं और मुझे जल्द ही छोड़ के चली जाएंगी। तो यही उनका बचपन का क्या था, दर्द था, उनका डर था। बट
अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, बट ऑल आई सेड वॉज, मैंने सभी कुछ कहा था, क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने सभी कुछ कहा था, सी यू सून, कह रहे हैं कि सी यू सून, फिर मिलेंगे, बस इतने में मैंने सब कह दिया। यही बात वो कह रहे हैं कि इतने में मैंने सब कह दिया। इन 3 वर्ड में जो कह रही है ना, सी यू सून, इतने में मैंने सब कुछ कह दिया कि फिर मिलेंगे अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, क्योंकि अब तो जाने वाली हैं, ठीक है। तो कह रही हैं कि फिर मिलेंगे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतने में ही उन्होंने सब कह दिया। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, मैंने इन सभी के अलावा स्माइल भी किया, एंड स्माइल, और स्माइल करती रही, 1-2 बार स्माइल किया, अपनी माँ को देखा, हंसते हंसते अपनी माँ को देखा और कहा सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों देखा, बहुत ही हमारा अच्छा पोयम था ये। इस पोयम में एक माँ और एक बेटी के प्रेम को बताया गया है। एक माँ किस प्रकार अपनी बेटी को चाहती है, एक बेटी अपनी माँ को किस प्रकार चाहती है, इस कहानी को इस प्रकार लिखा गया है कि आपको एहसास हो कि आपकी माँ का इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है और आपका इम्पोर्टेंस अपने माँ के लाइफ में क्या है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं जल्द। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।